तो बच्चों जेईई मेंस 2021 का पेपर्स हम डिस्कस कर रहे थे। 24 फेब शिफ्ट 1, दिस इज़ पार्ट 2। पार्ट 1 में हम लोगों ने पहले 4 क्वेश्चंस डिस्कस किए। सो लेट्स बिगिन विथ 5th क्वेश्चन। ये इंटीग्रेशन पे क्वेश्चन है और बच्चों बहुत स्टैंडर्ड टाइप ऑफ क्वेश्चन है ये, ठीक है, इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन का। ये हम सब बच्चे हमेशा पढ़ते हैं। तो इस क्वेश्चन को शुरुआत कैसे किया जाता है? cos x माइनस साइन एक्स ऊपर है तो हम सब्स्टिट्यूशन अप्रोच करते हैं। cos x प्लस साइन एक्स को t डालेंगे। ऐसा करने से क्या होगा? cos का डेरिवेटिव क्या होता है? माइनस साइन एक्स एंड साइन का cos dx इज इक्वल टू dt। यू कैन क्लियरली सी cos x माइनस साइन एक्स dx इज dt। देखा आपने, ये ऊपर का पार्ट पूरा dt में आ गया। अब नीचे जो साइन टू एक्स है वो कैसे लेके आएंगे हम? सो अब हम स्क्वायर करेंगे। तो cos x प्लस साइन एक्स का स्क्वायर अगर करते हैं तो वो टी स्क्वायर होगा बच्चों, ठीक है। तो ये देखिए, इसका स्क्वायर करोगे आप तो cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर आएगा 1 प्लस 2 साइन एक्स कॉस एक्स, इट इज़ इक्वल टू टी स्क्वायर। तो ये 2 साइन एक्स कॉस एक्स से साइन 2x होता है, तो दिस इज टी स्क्वायर माइनस 1। तो ये हम यूज़ करेंगे, ठीक। सो देयरफॉर हमारा जो इंटीग्रेशन है वो क्या बन जाएगा? आप ध्यान से देखिएगा, ऊपर का पार्ट तो dt हो गया, ठीक है। ये क्वेश्चन देखिए, ऊपर का पार्ट dt हो गया, नीचे था रूट ऑफ में 8 माइनस साइन 2x। तो साइन 2x को हम क्या लिख रहे हैं? टी स्क्वायर माइनस 1। ये हमारा क्वेश्चन बन गया बच्चों। तो dt अपॉन रूट ऑफ 9 माइनस टी स्क्वायर, और आई कैन से dt अपॉन रूट ऑफ 3 स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर, करेक्ट? यस। तो कौन सा फॉर्मूला यूज़ हो रहा है? तो 1 अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन। ये फॉर्मूला याद होने चाहिए, साइन इनवर्स ऑफ एक्स बाई ए प्लस सी, ठीक है। तो हमारे केस में क्या होगा? साइन इनवर्स ऑफ टी बाई 3 प्लस सी, ए की जगह 3 है ना, तो साइन इनवर्स ऑफ टी की जगह क्या होना चाहिए? जो हमने सब्स्टिट्यूट किया था, क्या किया था हमने सब्स्टिट्यूट? देखिए, cos x प्लस साइन एक्स किया था, करेक्ट? यस। तो cos x प्लस साइन एक्स बाई 3 प्लस सी, ये हमारा आंसर आ गया। अब आप कंपेयर करिए, a मतलब कि सामने, राइट? यहाँ देखिए a कहाँ है और b क्या है। तो a का मतलब है कोफिशिएंट जो पहले आएगा तो 1 हो गया, और b जो है वो 3 हो गया। तो आंसर क्या होगा? तो कंपेयर करोगे तो a का वैल्यू 1 है यहाँ और 3 आया है b का वैल्यू, तो ऑप्शन फर्स्ट इज और आंसर, ठीक। तो जब हम ट्रिग्नोमेट्रिक इंटीग्रेशन करते हैं तो ये स्टैंडर्ड टाइप ऑफ इंटीग्रेशन है, कोई यहाँ पे डिफ़िकल्टी नहीं है, इजी मीडियम है ना, ऐसे क्वेश्चन बनेगा ये, ठीक। तो सब लोगों को ये सॉल्व करते आना चाहिए, ऐसे क्वेश्चंस एक्सपेक्टेड है आपसे। अब नेक्स्ट बच्चों, ये क्वेश्चन भी जेईई मेंस ना 2020 या 2019 ये पेपर्स में ऐसे ही क्वेश्चंस आए हैं, राइट? बहुत सारे सिमिलर क्वेश्चंस आए हुए हैं ऐसे ही। देखिए, आप सबसे पहले अंदर का टर्म सॉल्व करेंगे। ये लिमिट, समेशन, बहुत सारा कुछ दिख रहा है, इन्वर्स, बट बहुत आसान है ये। तो जो अंदर का टर्म है पहले आप वो सॉल्व करोगे, 1 अपॉन 1 प्लस आर स्क्वायर। तो इसको हम लिखेंगे बच्चों tan इनवर्स ऑफ 1 अपॉन 1 प्लस आर इंटू आर प्लस 1, ठीक है, ऐसा लिखेंगे हम, ओके। और अब देखिए क्या होगा, अब कमाल देखिए आप, आर प्लस 1 माइनस आर, ऊपर के 1 को हम ऐसा लिख सकते हैं और नीचे ये ऐसा हो गया है, राइट? देखिए क्या क्या किया हमने, नीचे जो r प्लस आर स्क्वायर था इसमें से r कॉमन निकाला, और ऊपर हमने क्या किया, इस 1 को r प्लस 1 माइनस आर लिखा। ऐसा करने से क्या हुआ, हम एक प्रॉपर्टी यूज़ कर पा रहे हैं, tan इनवर्स ऑफ x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई, दिस इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ x माइनस tan इनवर्स ऑफ y, ठीक है। अब हमारे क्वेश्चन में x की जगह पे r प्लस 1 है और y की जगह पे r है, तो इट विल बी नाउ tan इनवर्स ऑफ r प्लस 1 माइनस tan इनवर्स ऑफ r, ठीक है। तो जो अंदर का पार्ट है हमने वो, है ना, सब कर लिया है सिंप्लीफाई। अब इस पे समेशन लगेगा बच्चों, सो देयरफॉर नाउ समेशन व्हेन r इज इक्वल टू 1 to n, ठीक है, tan इनवर्स ऑफ r प्लस 1 माइनस tan इनवर्स ऑफ r लिख सकते हैं हम लोग, राइट? समेशन वर्क कैसे करता है ना, हाउ डज समेशन वर्क्स, ठीक है। लेट्स सी समेशन वर्क कैसे करता है बच्चों, ठीक है। तो समेशन वर्क कैसे करेगा? तो अब हम पहले 1 डालेंगे, 2 डालेंगे, तो अगर मैंने 1 रखा r की जगह तो tan इनवर्स ऑफ 2 हो जाएगा और ये tan इनवर्स ऑफ 1 हो जाएगा, करेक्ट? यस, ये पहला टर्म आएगा, फिर प्लस, फिर नेक्स्ट हम 2 डालेंगे तो ये क्या हुआ, tan इनवर्स ऑफ 3 माइनस tan इनवर्स ऑफ 2, ओके, फिर प्लस, अब 3 डालेंगे तो tan इनवर्स ऑफ 4 माइनस tan इनवर्स ऑफ 3, ऐसे होगा। ऐसे करते करते हम लास्ट में क्या करेंगे, n डाल देंगे ना,
तो tan इनवर्स ऑफ n+1 माइनस tan इनवर्स ऑफ n हो जाएगा, राइट। ऐसे सारे टर्म्स आएंगे। अब देखो आप, जब हमने समेशन रखा तो ये सारा ऐसे खुला, तो आप देखो tan इनवर्स ऑफ 2 प्लस माइनस कट, ये भी कट, तो ऐसे करते करते ये भी इसको कट करेगा, है ना, सारे टर्म्स कट हो जाएंगे। तो हमारे पास क्या बचेगा, तो हमारे पास बचेगा tan इनवर्स ऑफ n+1, ठीक है, माइनस tan इनवर्स ऑफ 1। आप देख रहे हो हमारे पास सिर्फ दो टर्म बच रहे हैं, यहाँ का ये वाला पार्ट, यहाँ का ये वाला पार्ट, ठीक है। हमने कितना सॉल्व कर लिया क्वेश्चन को, इतना सॉल्व कर लिया है। अब इस पर लिमिट लगाना है हमें, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, तो नाउ लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी बोला गया है, और ये tan इनवर्स ऑफ n+1 माइनस tan इनवर्स ऑफ 1 कितना होता है, π/4। बच्चों अगर n को इन्फिनिटी रखा तो ये tan इनवर्स ऑफ इन्फिनिटी हो जाएगा, और आपको पता है कि tan इनवर्स ऑफ इन्फिनिटी क्या होता है, π/2 होता है, करेक्ट, यस सर। तो π/2 माइनस π/4, तो आंसर हो गया π/4। तो हमने ये पूरा, है ना, यहाँ तक का सॉल्व कर लिया है। अब इसका भी tan, सो देयरफॉर नाउ tan ऑफ π/4 अंदर का, दिस इज इक्वल टू 1, है ना। न्यूमेरिकल वैल्यू क्वेश्चन था ये, हाँ न्यूमेरिकल वैल्यू क्वेश्चन था, तो आंसर क्या आया 1, जिसको हम क्या लिखते हैं 0.1.00, ठीक है। आप समझे बात कैसे। सबसे इंपॉर्टेंट था अंदर का पार्ट सिंप्लीफाई करना, तो 1/r + r² कैसे सिंप्लीफाई किया, कौन सा फॉर्मूला लगाया, फिर उस पर समेशन किस तरह वर्क किया, और एक किस तरह कैंसिल हुए टर्म्स, थोड़ा आराम से समझिएगा, यू विल बी एबल टू सॉल्व एंड गेट द आंसर, ठीक है बच्चों, ओके। तो ऐसा ये क्वेश्चन था, ओके। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, ठीक। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है ना, लिमिट को लेके। बच्चों अगेन ये क्वेश्चन देखते से आपको समझ आना चाहिए कि कॉन्सेप्ट कौन सा है। वन ऑफ द इजीएस्ट क्वेश्चन आई वुड से, अगर आपको पता हो तो। पहले तो अगर आप x को 0 रखते हो, लिमिट्स के क्वेश्चन में हमेशा हमें फॉर्म देखना होता है। अगर मैं x को 0 रखूँगा तो न्यूमरेटर भी 0 हो रहा है, डिनोमिनेटर भी 0 हो रहा है, तो हम यहाँ LH रूल लगा सकते हैं, है ना। 0/0 फॉर्म का ये क्वेश्चन है, तो LH रूल लगा सकते हैं। इंटीग्रेशन का डिफरेंशिएशन तो आपको पता है लेबनिट्स रूल होता है, अगर नहीं पता हो तो ये कॉन्सेप्ट पढ़िए, इस पर क्वेश्चन हमेशा आता है। हाँ, ये डिफरेंशिएशन ऑफ इंटीग्रेशन, इंटीग्रल्स, इसके लिए यूज़ होता है, ठीक। तो अब हमें पता है कि डिफरेंशिएट करना है, तो लिमिट x टेंड टू 0। अब इसका डिफरेंशिएशन कैसे होता है ना, हाउ डज इट वर्क, तो अपर लिमिट जहाँ जहाँ t है ना वहाँ रखना पड़ता है हमें। तो ये हो गया साइन ऑफ रूट के अंदर x² इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ x², ऐसा होता है ये। अपर लिमिट पुट करो जहाँ जहाँ t है, और इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ x², माइनस लोअर लिमिट पुट करो तो साइन 0 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया ऊपर का डेरिवेटिव, नीचे 3x² हो जाएगा, ठीक। तो ये हमने लगा दिया डिफरेंशिएशन। नाउ ये हो गया साइन ऑफ x, ठीक है बच्चों, साइन ऑफ x, और ये 2x डिवाइड बाई 3x², राइट, ओके। एक x कैंसिल, तो हमारे पास 2/3 है, 2/3 बाहर निकल जाता है। लिमिट x टेंड टू 0 साइन x/x, गॉट इट। साइन x/x तो 1 होता है, तो 2/3 इंटू 1, तो दिस इज नथिंग बट 2/3, है ना। बहुत ही आसान ये क्वेश्चन, करेक्ट, है ना, बहुत सिंपल था ये क्वेश्चन, यस बच्चों, ठीक। तो बस आपको लेबनिट्स रूल पता होना चाहिए था इस क्वेश्चन के लिए, हाँ, जो कि हमने सॉल्व कर लिया, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, एरिया ऑफ द पैराबोला, है ना, विच इज़ आउटसाइड द पैराबोला एंड इनसाइड द सर्कल। देखिए दोनों फिगर बहुत स्टैंडर्ड है, ये अच्छी बात है इसकी। एक सर्कल दिया था जिसका सेंटर ओरिजिन है, रेडियस 6 है, ये सारी बातें दी हुई है, और एक पैराबोला दिया है जो कि वो भी स्टैंडर्ड पैराबोला है, ठीक है। तो y² इक्वल टू 9x ये पैराबोला है, ओके बच्चों। तो x² + y² इक्वल टू 36 एंड y² इक्वल टू 9x। तो मुझे बोला गया है कि इनसाइड द सर्कल, ओके, बट आउटसाइड द पैराबोला, मतलब हमको कौन सा रीजन पूछा गया, हम हाईलाइट करें, ये रीजन पूछा गया है, दिस इज़ द रीजन दैट वी आर सपोज टू फाइंड। तो मैं क्या करता हूँ, उल्टा कर लेता हूँ, मैं ये अंदर का रीजन पता कर लेता हूँ, है ना। विल ट्राई टू फाइंड दिस इनसाइड रीजन, ये वाला रीजन पता कर लेते हैं, ओके, कि जो ऑरेंज में दिखा रहा हूँ, और फिर इसको हम एरिया ऑफ सर्कल से माइनस कर देंगे। क्या कहते हो, हमारी स्ट्रैटेजी सही है, राइट, हमारी स्ट्रैटेजी सही वर्क करेगी बच्चों, है ना। तो हम क्या करते हैं, अंदर का रीजन पता कर लेते हैं, और फिर लेट्स फाइंड दिस रीजन जो भी ग्रीन में कर रहा हो, ओके, और फिर हम पूरे सर्कल के एरिया से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक बच्चों, ओके। उसके लिए अब मुझे क्या करना चाहिए, तो सर मुझे ना ये इंटरसेक्शन पॉइंट पता करने हैं, तो सॉल्व साइमल्टेनियसली टू गेट इंटरसेक्शन पॉइंट। तो ये जो दोनों कर्व है x² + 9x इक्वल टू 36, तो x² + 9x माइनस 36 इक्वल टू 0, x + 12 एंड x - 3 इक्वल टू 0। तो इंटरसेक्शन पॉइंट क्या मिला, -12 एंड 3। तो ये जो पॉइंट है ये क्या होगा, x इक्वल टू 3 होगा, ठीक है। y कंपोनेंट निकालने की जरूरत ही नहीं है, तो आई कैन से
जो एरिया मैं ग्रीन वाला निकाल रहा हूँ ये ट्वाइस हो जाएगा, और 0 से 3 इट विल बी एरिया अंडर पैराबोला, राइट। तो पैराबोला का जो इक्वेशन है वो वाई स्क्वायर इक्वल टू 9x था बेटा, तो यहाँ से y क्या आता है 3√x, तो ये 3√x आएगा, प्लस इसका रेडियस 6 है, तो 3 से लेके 6, देखो हमने यहाँ तक का एरिया निकाल लिया है ना, ब्लू कलर में जो मैं लाइन दिखा रहा हूँ ये अंडर पैराबोला है। उसके बाद सिर्फ सर्कल की इक्वेशन लगेगी, तो सर्कल की इक्वेशन से y क्या आएगा, तो √36 माइनस एक्स स्क्वायर, तो √36 माइनस एक्स स्क्वायर dx। ओके, तो अब नाउ इंटीग्रेशन यूज़ करो, 2 इंटू ये सारा है बेटा, ठीक है। तो अब इंटीग्रेशन यूज़ कर लो आप सॉल्व करने के लिए, तो 3x पावर 3/2 अपॉन 3/2, इस अपर लिमिट लोअर लिमिट लगाएंगे। इसका इंटीग्रेशन क्या, तो हमें फार्मूला पता होना चाहिए, है ना, a² माइनस एक्स स्क्वायर का। अब यू ऑल शुड नो दैट फार्मूला क्या है, यस, x/2 √a² माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a²/2 साइन इनवर्स ऑफ x/a। अगेन इस पर भी आप अपर लिमिट लोअर लिमिट लगाओगे। ओके, 2 टाइम्स हर किसी को, तो यहाँ पे भी 2 आएगा। ओके, अब आप सॉल्व करते हो तो ये क्या आता है, देखिए 2 ऊपर चला गया, ये 3 कैंसिल हो गया, ठीक है। तो आप देखोगे तो ये 2 इंटू 2x पावर 3/2, तो 3 पावर 3/2 माइनस 0। सॉल्व करिए, ये 2 कैंसिल कर दिया ना, 2 कॉमन निकल के कैंसिल हो गया। अब आप अपर लिमिट लगाओगे बच्चों, तो ये पहला पार्ट 0 बट 36 साइन इनवर्स ऑफ 1 माइनस ऑफ अब लोअर लिमिट लगाएंगे आप, देखिए तो लोअर लिमिट लगाएंगे तो क्या होगा 3 इंटू, है ना, √27, तो 3√3, गॉट इट। ओके, ऐसे प्लस 36 साइन इनवर्स ऑफ हाफ विच इज़ π/6। ओके, ऐसा आ रहा है। अब कैलकुलेशंस करेंगे थोड़ा ठीक से, ओके, थोड़ा ठीक से आपको कैलकुलेशन करना होगा। तो आपने अपर लिमिट लगाया तो ये पार्ट 0 हो गया और 36 साइन इनवर्स ऑफ 1 हो गया, ठीक है, 6 रखा सब जगह, फिर 3 रखा आपने, तो 3 इंटू 3√3 क्योंकि √27 आता है बच्चों, प्लस 36 साइन इनवर्स ऑफ हाफ हो जाएगा विच इज़ π/6। ओके, तो नाउ दिस इज़ 4 3√3, ओके, मतलब 12 हो गया, 36 इंटू π/2 माइनस दिस इज़ नाउ 9√3 माइनस 6π, तो ये आया आपका 12√3 माइनस दिस, तो पूरा 3√3 हो गया। ओके, 4 इंटू 3 12 माइनस 9 प्लस ये 18π, तो ये 12π हो गया। दिस इज़, ये क्या हमारा एरिया है, नहीं ये हमारा एरिया नहीं है, राइट। ये तो हमने क्या निकाला, एरिया बिटवीन द कर्व्स निकाल लिया, हमें तो आउटसाइड वाला चाहिए था। सो देयरफॉर आई कैन से, है ना, हम लोग क्या कह सकते हैं, द रिक्वायर्ड एरिया जो हमें पूछा गया है, रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू एरिया ऑफ सर्कल माइनस जो हमने अभी एरिया कैलकुलेट किया है। सो एरिया ऑफ सर्कल क्या, πr² 36π माइनस 3√3 प्लस 12π, तो मेरा आंसर क्या होगा बेटो, है ना, ऐसे हो जाएगा। दिस इज़ आवर आंसर, राइट। सब लोग समझ रहे हैं क्या क्या किया है हमने ना, बड़े आराम से, बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन है ये, ठीक है। एक पैराबोला और एक सर्कल के बीच का एरिया, बस इस बार बीच में ना पूछते, उन्होंने बाहर का बोला गया है, जो रेड कलर का जो पर्पल कलर का है ना वो एरिया पूछा गया है, बट हमने तरकीब वही की, हमने लगाया वही अप्रोच है ना बच्चों, ठीक है। तो ऐसे सॉल्व करना था हमको 8th क्वेश्चन। देखिए आराम आराम से, थोड़े कैलकुलेशंस हो सकते हैं मैंने स्पीड अप कर दियो, बट आप कर सकते हो खुद से भी। ओके, नाउ एक और क्वेश्चन देखिए, ठीक है, एक और क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। सो अब इफ अ मैन वॉक्स एन ऑन अ स्ट्रेट लाइन हुज अरिथमेटिक मीन ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ द इंटरसेप्ट्स, अगर स्ट्रेट लाइन कोई है, इंटरसेप्ट हम हमेशा ए और बी लेते हैं, ठीक है, इंटरसेप्ट ए और बी, तो अरिथमेटिक मीन ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ द इंटरसेप्ट्स, तो रेसिप्रोकल ऑफ द इंटरसेप्ट्स 1/a 1/b, इसका अरिथमेटिक मीन इज इक्वल टू 1/4, करेक्ट। देखिए अरिथमेटिक मीन क्या होता है, कोई भी दो टर्म्स का, ठीक है, हमें पता है ना a + b/2, तो यार रेसिप्रोकल, हाँ क्वेश्चन देखिए अच्छे से, अरिथमेटिक मीन ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ द इंटरसेप्ट्स इज़ 1/4, तो यहाँ से 1/a + 1/b इज इक्वल टू 2/4, तो हमें मिला 1/a + 1/b इज इक्वल टू 1/2, ये रिलेशन मिला है, ठीक है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट लाइज ऑन द मैन्स पाथ, अब मैन्स पाथ इज अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है, स्ट्रेट लाइन है ना, तो स्ट्रेट लाइन इंटरसेप्ट, तो इंटरसेप्ट फॉर्म आप यूज़ करोगे बच्चों, तो x/a + y/b इक्वल टू 1। नाउ जस्ट कंपेयर द टू इक्वेशंस, अगर हम दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करेंगे, ठीक है, तो क्या मिलेगा, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2/a + 2/b इक्वल टू 1, है ना बच्चों, ठीक है। सर क्या हो रहा है ये, आराम आराम से, एक इंसान स्ट्रेट लाइन ये पाथ पे चल रहा है और वो इंटरसेप्ट फॉर्म में है सारी इक्वेशन, तो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन विल बी x/a + y/b इक्वल टू 1,
अब अरिथमेटिक मीन ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ द इंटरसेप्ट, मतलब 1/a + 1/b का अरिथमेटिक मीन, तो डिवाइड बाय 2 हो गया ना, इज इक्वल टू 1/4। ये अरिथमेटिक मीन की बात हो गई है। ठीक, तो यहाँ से मुझे रिलेशन मिला, तो आई हैव गॉट अ रिलेशन 2/a + 2/b = 1। अब दोनों को आराम से आप सिर्फ और सिर्फ कंपेयर करिए, x/a + y/b = 1। सिर्फ और सिर्फ कंपेयर कर लिया, आपको समझ में आ जाएगा कि x का वैल्यू क्या है 2 और y का वैल्यू है 2। मतलब कि हमेशा ये पॉइंट 2,2 लाइज ऑन द स्ट्रेट लाइन, दैट इज द पाथ ऑफ द मैन दैट वी आर हैविंग। ठीक है, इन द क्वेश्चन। तो 2,2 जो है ना, ये हमारा आंसर होगा। ठीक, 2,2 हमारा आंसर होगा। ठीक, ऐसे क्वेश्चंस भी आप लोगों ने ट्राई किए होते हैं, सॉल्व किए होते हैं। ठीक है, आप लोग समझ रहे हैं ये कॉन्सेप्ट। तो बच्चों ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस है, बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चंस नहीं थे मेंस में, है ना। आप लोग अच्छे से बस प्रैक्टिस करिए ताकि अगले फेज़ के लिए आप अच्छे से प्रिपेयर होइए। इसके अलावा अगर आप बोर्ड्स की प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हो, जो कि आपको करना चाहिए, तो प्लीज़ एक लिंक है नीचे, उसको फॉलो करिए, नून एकेडमी नाम से, है ना। मैं रोज़ 6 PM to 7 PM 1 आवर मैथ्स का बोर्ड का तैयारी कराऊँगा। यू कैन ज्वाइन मी और देयर। इसके अलावा आप मेरा व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि आपकी क्वेरीज़ को सॉल्व करेगा, पीडीएफ्स शेयर करेंगे, है ना, बहुत सारी चीज़, लिंक ये सारी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ठीक है, तो बच्चों पढ़ाई करते रहिए, स्टे कनेक्टेड फॉर मोर सच क्वेश्चंस, मोर सच पेपर सॉल्विंग, है ना। आपका अगर हो भी गया है पेपर, फिर भी आप अगले फेज़ के लिए इन सारे पेपर्स को सॉल्व करिए, है ना, और अच्छे से प्रिपेयर हो जाइए। तो बेस्ट विशेष टू ऑल, है ना। और क्वेश्चंस के लिए स्टे कनेक्टेड, और वीडियोज़ आते रहेंगे। थैंक यू।